हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं जीपा के लिए ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एसक्यूटी एग्जाम के लिए सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं बिहार जीपा के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज सेट नंबर 2 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर ए होगा। बताइए, यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन यूनेस्को के मुख्यालय में आयोजित किया गया था, जो फ्रांस पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। वर्तमान में लगभग 195 सदस्य देश है और 12 सहयोगी सदस्य देश शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध को लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? इसका राइट आंसर होगा टैक्सोबैक्टीन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक टैक्सोबैक्टीन है, जिसमें दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध को लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर के कुल वजन का 2% होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। मानव मस्तिष्क का लगभग शरीर के कुल भार का 2% होता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है और यह मानव शरीर के वजन का 2% होता है। पुरुष के मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1370 ग्राम और महिलाओं का लगभग 1200 ग्राम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तथा निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, राइट आंसर होगा त्वचा रोग। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव त्वचा रोग नहीं है। ध्वनि प्रदूषण आपको ध्वनि का त्वचा रोग प्रभाव नहीं है, ध्वनि प्रदूषण। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बिहार में पहली बार बर्मी एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? बिहार में पहली बार बर्मी एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? इसका राइट आंसर होगा चांद बाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा बिहार में पहली बार बर्मी एशिया पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर चांद और बाग है। हीरो एशिया कप आधिकारिक शुभंकर बाघ है, जो साहस, फुर्ती और कौशल का प्रतीक है, जिसे भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ के रूप में दर्शाया गया है। आपको 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक बर्मी एशिया कप का आयोजन राजगीर बिहार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होगा। इस प्रतियोगिता का फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। हीरो एशिया कप बर्मी संस्करण में भाग लेने वाले 8 देश हैं। भारत ए पूल में भारत, चीन, जापान, ताजिकिस्तान और बी में है चीन, ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तथा ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा रियल मैड्रिड बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ब्रांडेड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बना है। वर्ष 2025 में रियल मैड्रिड का 1.921 यूरोपियन बिलियन डॉलर कीमत लगभग 94.9 लगभग पूर्ण ब्रॉन्ज शक्ति का स्रोत प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तथा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण का चिन्ह प्रश्न चिन्ह स्थान पर क्या आएगा? 712 भागा 6 -15 गुणित 3 + 15 = क्या होगा?
इसको आप बनाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा 4262। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको मैथ का पूरा डिस्कशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, लाइट ऑफ जीएस। आप वहाँ इसको देख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण के नीचे दर्शाए गए एमएन पर रखा गया है। इसका राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर बी होगा क्योंकि प्रश्न अनुसार जब दर्पण को एमएन रेखा के दाईं ओर रखा जाता है तो दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब में विकल्प ए के समान बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 15-20 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 6-8 से संबंधित है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा 12। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न 3 के स्थान पर आएगा। 78, 86, 258, 322। इसका राइट आंसर होगा 1610। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। HEWC, KIRI प्रश्न चिन्ह, QQHU, TUCH। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको NMMO, MMO। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, उस समूह का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से निम्नलिखित समूहों की संख्या संबंधित है। नोट में है आपको संख्याओं को उसके घटक अंकों को तोड़े बिना पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को ले, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि से की जा सकती है। 13 को 1 और 3 को तोड़ने और फिर 1 को 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपको राइट से पहले क्वेश्चन में 12, 36, 6, 18, 54, 9। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 28, 84, 14। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए विकल्प में उस आकृति को पहचान कीजिए जिसे प्रश्नवाचक के स्थान रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा बी। कहता है कि दी गई आकृति कि श्रृंखला के वृत्त के चारों ओर एकांतर रूप से एक बार छायांकित त्रिभुज तथा एक बार पारदर्शी त्रिभुज बढ़ता जाता है। इस प्रकार के रिक्त स्थान पर आकृति विकल्प बी आएगी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो शेष से असंगत है। तो आप ऑप्शन के अनुसार टेनिस है, अमेरिकन फुटबॉल है, सी में गोल्फ है और डी में क्रिकेट बॉल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, अमेरिकन फुटबॉल, क्योंकि अमेरिकी फुटबॉल पैर से खेले जाने वाला खेल है जबकि अन्य सभी विकल्प खेल हाथ से खेला जाता है, अतः विकल्प बी असंगत होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी प्रकार के आपस से संबंधित है और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 23, 216। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कहता है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि कक्षा में 36 लड़के हैं और सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो सभी लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है। इसका राइट आंसर होगा 30 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए तालिका के अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको श्रेणी के हैं वर्ष 2019-20 में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि उच्चतम प्रतिशत वृद्धि के अंतर ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर होगा 80% बनाने पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका मैथ का जितना भी सोल्व है आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल लाइट ऑफ जीएस पर डाल दिया जाएगा, इसे आप देख लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कहता है एक ट्रेन 45 सेकेंड में 450 मीटर की दूरी तय करती है। समान गति से यात्रा करते हुए ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी।
इसका राइट आंसर होगा 68। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा 68 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर दी जाती है। यदि इसे समान समय के लिए 11% अधिक दर दिया जाता है तो 1320 रुपये अधिक प्राप्त होगा। धनराशि में रुपया ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 3000 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, तथा निम्नलिखित तालिका 4 अलग अलग कॉलेज के कर्मचारियों की कुल संख्या और महिला कर्मचारियों और पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाती है। तालिका को ध्यानपूर्वक कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 91.95%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% के छूट और 250 रुपया कैशबैक प्रदान करता है। वह अभी भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 1200 रुपया है तो अंकित मूल्य दशमलव के 2 स्थानों पर क्रमांकित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 1744.44 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राम नारायण का वेतन 3.1/8% की कमी की गई और फिर कम किए गए वेतन में 7.2/5% की वृद्धि की गई। उनका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत 0.2 स्थानों पूर्णांकित अधिक कम है। इसका राइट आंसर होगा सी 4.04% से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, तथा दो शहर पी और क्यू परस्पर 250 किलोमीटर दूर है। एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 10 बजे 10 AM से PM क्यू की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य सवार क्यू से पी ओर की ओर उसी दिन दोपहर 12 बजे 20 किलोमीटर चाल से चलना शुरू करता है। वे किस एक दूसरे से पार करेगा? इसका राइट आंसर होगा 5 PM। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 100 किलोग्राम की बजाय 950 किलोग्राम गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 5.5/19%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित तालिका की लिंक के आधार पर वर्गीकृत 5 अलग अलग शहरों ए बी सी डी और ई जनसंख्या आंकड़ों को दर्शाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1785। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, तथा सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 रुपया लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज और उसके लाभ के हिस्से के रुपये में 45 रुपये प्राप्ति हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय की निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 15:13। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 50 रुपये की राशि को ए और बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी को 5 रुपये अधिक और बी को सी से 9 रुपये अधिक मिलता है। उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 23:18:9। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पता सही ढंग से लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको श्री राम, मकान नंबर 12, अशोक नगर, पटना, बिहार 8,00,000 इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए पतों में कौन सा मिलान सही है? ए अनुपात हैक्स 45 सेकेंड 9 चंडीगढ़, बी एच नंबर 45 सेक्टर 9 चंडीगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। दोनों पते एक ही हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि दोनों पते एक ही, दोनों पतों के मकान संख्या 45 सेक्टर 9 समान है, जो एक ही स्थान को इंगित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। अब देखेंगे फॉर ऑफिस असिस्टेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जिसका 31 क्वेश्चन है, कार्यालय प्रशासन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोत्तम अभ्यास का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है?
कहता है कार्यालय प्रशासन में सर्वोत्तम अभ्यास का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दक्षता बढ़ाता है और गलतियों को कम करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है कार्यालय प्रशासन में सर्वोत्तम अभ्यास का पालन करना दक्षता बढ़ाता है और गलतियों को कम करता है। सर्वोत्तम अभ्यास मानकीकृत प्रक्रिया स्थापित करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। कहता है एक पेशेवर ईमेल लिखते समय विषय, सब्जेक्ट, पंक्ति कैसी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संक्षिप्त और ईमेल की सामग्री को स्पष्ट करने वाली। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक पेशेवर ईमेल लिखते समय विषय, सब्जेक्ट या पंक्ति संक्षिप्त और ईमेल की सामग्री को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। कहता फाइलों को व्यवस्थित रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। फाइलों को व्यवस्थित रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तार्किक नामकरण और फोल्डर संरचना का उपयोग करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फाइलों को व्यवस्थित रखने का सबसे प्रभावी तरीका एक तार्किक नामकरण और फोल्डर संरचना का उपयोग करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। डेटा दर्ज करते समय विस्तार पर ध्यान क्यों आवश्यक है। कहता डेटा दर्ज करते समय विस्तार पर ध्यान क्यों आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिकॉर्ड सटीक और विश्वसनीय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता डेटा दर्ज करते समय विस्तार पर ध्यान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि रिकॉर्ड सटीक और विश्वसनीय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। MS एक्सेल में यदि आप कोई सेलों का डेटा वर्णाक्रम में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आपकी सुविधा का उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉर्ट का। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है MS एक्सेल में यदि आप कई सेलों या डेटा का वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप सॉर्ट सुविधा का उपयोग करेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर है। स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक समान डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक समान डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। MS आउटलुक में आप आने वाले ईमेल को स्वचालित रूप से विशिष्ट फोल्डरों में व्यवस्थित करने के लिए क्या बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नियम बना सकते हैं, एक रूल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। MS आउटलुक में आप आने वाले ईमेल में स्वचालित रूप से विशिष्ट फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए एक नियम या रूल बना सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है गूगल ड्राइव में किसी फाइल को साझा करते समय व्यूअर्स या दर्शक की अनुमति क्या अर्थ है। कहता है गूगल ड्राइव में किसी फाइल को साझा करते समय व्यूअर या दर्शक अनुमति का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको व्यक्ति फाइल को संपादित और साझा कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गूगल ड्राइव में किसी फाइल को साझा करते समय व्यूअर अनुमति का अर्थ है कि व्यक्ति केवल फाइल देख सकता है लेकिन संपादित या टिप्पणी नहीं कर सकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। गूगल शीट्स में सेल B2 से B10 तक मानों का औसत निकालने का सही फार्मूला क्या है। गूगल शीट्स में से सेल B2 से B10 तक के मानों का औसत निकालने का सही फार्मूला क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इक्वल टू AVERG B2 अनुपात टे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है गूगल शीट में सेल B2 से B10 तक मानों का औसत निकालने का सही फार्मूला है इक्वल टू AVERAGR हॉल B2 अनुपात B10 है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कार्यालय
प्रबंधन सॉफ्टवेयर तथा ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित और सुव्यवस्थित करने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कार्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित और सुव्यवस्थित करने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि दो महत्वपूर्ण मीटिंग का समय एक दूसरे से टकरा रहा हो तो आपको क्या करनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा संबंधित पक्षों से बात करके मीटिंग का समय बदलने का प्रयास करें। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहते हैं यदि दो महत्वपूर्ण मीटिंग्स का समय एक दूसरे से टकरा रहा हो तो आपको संबंधित पक्षों से बात करके मीटिंग का समय बदलने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, रिकॉर्डिंग कीपिंग में सटीकता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा यह भ्रम पैदा करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपको रिकॉर्ड कीपिंग की सटीकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि सटीक रिकॉर्ड भविष्य के निर्णय लेने के अनुपालन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जब आपको एक हस्तक्षरित दस्तावेज, सिंगल डॉक्यूमेंट, ईमेल या फैक्स प्राप्त होता है तो अलग कदम क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा उसे उचित फाइलिंग सिस्टम में दर्ज और संग्रहित करना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जब आपको एक हस्तक्षरित दस्तावेज, ईमेल या फैक्स द्वारा प्राप्त होता है तो अगला कदम इसे उचित फाइलिंग सिस्टम में दर्ज और संग्रहित करना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कार्यालय की आपूर्ति में इन्वेंट्री को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कार्यालय की आपूर्ति के इन्वेंट्री ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक स्प्रेडशीट या इन्वेंट्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपको कार्यालय की आपूर्ति की इन्वेंट्री को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्प्रेडशीट या इन्वेंट्री प्रबंधन या सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। यदि आपके बॉस अचानक आपको एक नया तत्काल काम सौंपते हैं तो यह आपकी किस सॉफ्ट स्किल का परीक्षण करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपको अनुकूलशीलता का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। यदि आपका बॉस अचानक आपको एक नया तत्काल काम सौंपते हैं तो यह अनुकूलशीलता सॉफ्ट स्किल का परीक्षण करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक टीम के सदस्य के रूप में आपका मुख्य योगदान क्या होना चाहिए? एक टीम के सदस्य के रूप में आपका मुख्य योगदान क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको टीम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग करना और समर्थन देना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। एक टीम के सदस्य के रूप में आपका मुख्य योगदान टीमों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग करना और समर्थन देना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। टू डू लिस्ट बनाना किस कौशल का एक प्रभावी हिस्सा है? इसका राइट आंसर होगा समय प्रबंधन का। इसका समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। टू डू लिस्ट बनाना समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का कौशल का एक प्रभावी हिस्सा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। जब आपका इनबॉक्स बहुत सारे ईमेल भर जाते हैं तो प्राथमिकता तय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, प्रेषक और विषय के आधार पर तत्काल और महत्वपूर्ण ईमेल को पहचानना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जब आपका इनबॉक्स बहुत सारे ईमेल से भर जाए तो प्राथमिकता तय करने का सबसे पहला अच्छा तरीका है प्रेषक या सेंडर और विषय सब्जेक्ट के आधार पर तत्काल और महत्वपूर्ण ईमेल को पहचानना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। यात्रा की व्यवस्था करते समय टिकट बुक करने के बाद अगला तार्किक कदम क्या है? यात्रा की व्यवस्था करते समय टिकट बुक करने के बाद अगला तार्किक कदम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आवास जैसे होटल बुक करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। यात्रा की व्यवस्था करते समय टिकट बुक करने के बाद अगला तार्किक कदम आवास जैसे होटल बुक करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। मीटिंग में कार्यवृत्ति, मिनट ऑफ द मीटिंग का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
मीटिंग के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और एक्शन आइटम का आधिकारिक रिकॉर्ड रखना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। मीटिंग के कार्यवृत्ति का उद्देश्य मीटिंग के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और एक्शन आइटम का आधिकारिक रिकॉर्ड रखना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। अब देखेंगे फॉर ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्यूटर के वे भौतिक घटक जिन्हें आप देख और छू सकते हैं क्या कहलाता है? कहता है कंप्यूटर के वे भौतिक घटक जिन्हें आप देख और छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको हार्डवेयर कहलाता है। क्या? हार्डवेयर। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है कंप्यूटर के वे भौतिक घटक जिन्हें आप देख और छू सकते हैं वे हार्डवेयर कहलाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 हम। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर होगा आपको मॉनिटर। मॉनिटर आपको आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय भंडारण उपकरण का उदाहरण है? द्वितीय भंडारण उपकरण का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD एक द्वितीय भंडारण उपकरण का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। डेटा सुरक्षा चिंताओं में क्या शामिल है? डेटा सुरक्षा चिंताओं में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है डेटा सुरक्षा चिंताओं में उपरोक्त में सभी शामिल है। डेटा का अनधिकृत विलोपन, डेटा का रिकवरी, डेटा का सुरक्षित रखना। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। आपको डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है? डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच संचार को सक्षम करना। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच संचार को सक्षम करना। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एक संगठन के भीतर आईटी संसाधनों के प्रभावी और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने वाली नीतियां और प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? एक संगठन के भीतर आईटी संसाधनों के प्रभावी और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने वाली नीतियां और प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आईटी रणनीति और गवर्नेंस कहा जाता है। आईटी रणनीति और गवर्नेंस कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। एक संगठन के भीतर आईटी संसाधनों को प्रभावी और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने वाली नीतियां प्रक्रियाओं को आईटी रणनीति और गवर्नेंस कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में IAM का पूर्ण रूप क्या है? साइबर सुरक्षा के संदर्भ में IAM का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में IAM पूर्ण रूप से आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। कच्चे डेटा को सार्थक जानकारी में बदलने की प्रक्रिया जो व्यावसायिक निर्णयों में मदद करता है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाती है? डेटा गवर्नेंस कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कच्चे डेटा को सार्थक जानकारी में बदलने की प्रक्रिया को व्यावसायिक निर्णय में मदद करती है, उसे बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। MS वर्ड में Ctrl+B शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी, टेक्स्ट के बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। MS वर्ड में Ctrl+B शॉर्टकट का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। स्टैक क्यू प्रोग्रामिंग में किसके मूल प्रकार है? इसका राइट आंसर होगा डेटा स्ट्रक्चर का। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। स्टैक या क्यू प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर का मूल प्रकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। डेटाबेस डिजाइन में संस्थाओं और उनके बीच संबंधों का एक वैचारिक प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा डेटा मॉडलिंग कहलाता है। डेटा मॉडलिंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा।
डेटाबेस डिजाइन के संस्थाओं और उसके बीच संबंधों को एक वैचारिक प्रतिनिधि डेटा मॉडलिंग कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय या एक इमारत तक ही सीमित होता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय या एक इमारत तक ही सीमित होता है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहते हैं कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है जिसमें एक तृतीय कक्ष प्रदाता अनुप्रयोग को होस्ट करता है और उन्हें इंटरनेट पर ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता लगाने का उपयोग किए जाने वाले पते को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पते को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एड्रेस कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इंटरनेट एड्रेस URL कहते हैं ना। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पते को इंटरनेट एड्रेस URL कहते हैं। एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर एक संसाधन का पता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, मशीन लर्निंग ML की अवधारणा किस व्यापक क्षेत्र का एक उपसमूह है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है मशीन लर्निंग ML का अवधारणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का व्यापक क्षेत्र का एक समूह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है जो बुद्धिमान मशीन के निर्माण पर केंद्रित है जो मनुष्य की तरह सोच और सीख सकता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है, बैंकों द्वारा चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही से मुद्रित वर्णों को पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कहता बैंकों द्वारा चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही में मुद्रित वर्णों को पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा AMICR का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा बैंकों द्वारा चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही में मुद्रित वर्णों को पढ़ने के लिए AMICR इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, MS एक्सेल में यदि आप सेल A1 और से A5 तक की संख्याओं का योग करना चाहते हैं तो सही फार्मूला क्या होगा? MS एक्सेल में यदि आप सेल A1 से A5 तक की संख्याओं का योग करना चाहते हैं तो सही फार्मूला क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इक्वल टू ACUM हॉल A1 अनुपात A5 हॉल होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। MS एक्सेल में यदि आप सेल A1 से A5 तक की संख्याओं का योग करना चाहते हैं तो सही फार्मूला इक्वल टू ACUM हॉल A1 अनुपात A5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कहता है एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को एक ही बार में मशीन कोड में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा कंपाइलर कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। एक प्रोग्राम जो स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को एक ही बार में मशीन कोड को परिवर्तित कर रहा कंपाइलर कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, उस प्रकार के साइबर हमले का नाम क्या है जिसमें उपयोगकर्ता के फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और डिस्क्रिप्शन कुंजी के लिए फिरौती की मांग की जाती है? तथा उस प्रकार के साइबर हमले का क्या नाम है जिसमें उपयोगकर्ता के फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और डिस्क्रिप्शन कुंजी में फिरौती की मांग की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मांग की जाती है। इसका राइट आंसर होगा आपको सी, रैमवेयर। उस प्रकार के साइबर हमले का नाम रैमसवेयर है जिसके उपयोगकर्ता के फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन कुंजी में फिरौती की मांग की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कहता है ASQL में
ACLECT कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? SQL में सेलेक्ट ACLECT कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डेटाबेस को डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 51 देखेंगे। आपको देखेंगे कंप्यूटर टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 51 है, खाली जगह उपदेयता यूटिलिटी है जो आपको अपने माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग कर पाठ या टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा नॉन स्क्रीन कीबोर्ड। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड उपदेयता यूटिलिटी है जो अपने माउस या जॉयस्टिक कम प्रयोग कर पाठ या टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसके द्वारा आप माउस बटन को दबा कर रखे बिना हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा क्लिक लॉक को। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा तथा क्लिक लॉक द्वारा माउस बटन को दबा कर रखे बिना हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आईपी एड्रेस का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्लिक जैक क्या है? क्लिक जैक क्या है? इसका राइट आंसर होगा वेब प्रयोक्ताओं का गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्लिक जैकिंग वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। होम पेज किसकी वेबसाइट वो खाली जगह पेज होता है? कहता है होम पेज किस वेबसाइट का आपका पेज होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसका होता है? तो पहला पेज होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। बुकमार्क पेज का इस्तेमाल इंटरनेट ब्राउजर या वेबसाइट के मार्क करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं पूछा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सफारी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। सफारी एक वेब सर्च इंजन नहीं है। सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। इंटरनेट की बीजा बोने वाला पहला नेटवर्क था। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? इसका राइट आंसर होगा ARPANET था। कौन था? तो अपारनेट था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इंटरनेट की बीज या सीड ऑफ इंटरनेट बोने वाला पहला नेटवर्क अपारनेट था। वर्ष 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा अपारनेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 32 बिट्स का होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निर्धारित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉटेड डेसिमल नोटेशन का किया जाता है। डॉटेड डेसिमल नोटेशन का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट को निरूपित करने के लिए आमतौर पर डॉटेड डेसिमल नोटेशन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है जो सीट नंबर 2 का अंतिम क्वेश्चन होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। मेनू को किस कमांड से जुड़े आइकॉन का चित्र MS एक्सेल के में दिखाई देगा? कहता है मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकॉन का चित्र MS एक्सेल के दिखाई देंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको टूल बार दिखाई देंगे। MS एक्सेल के टूल बार दिखाई देंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मेनू के किसी कमांड से जुड़े आइकन का चित्र MS एक्सेल के टूल बार में दिखाई देगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
आपका सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस 3 मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।